अस्सलामुअलैकुम क्लास, आई एम रोहान अली। आज हम एबिलिटी की पोर्शन में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो क्लास, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। काइंडली आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग नोटबुक और पेंसिल अपने पास रखिएगा, क्योंकि एबिलिटी के पोर्शन में कुछ बातें आप लोगों को जो बताई जाती हैं वो आप लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन करवाऊंगा उसे आप लोग अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। तो क्लास, आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड है लीनियर इक्वेशंस के। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्लास, आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा व्यू देना चाहता हूं इक्वेशंस का। ठीक है जी, इक्वेशंस आप लोगों के पास क्या होती हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन के बारे में बताना चाहता हूं कि आप लोगों के पास एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है जी क्लास, तो आप लोगों के पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं एक्स वाई, कॉमनली आप लोगों के पास एक्स वाई जी, ठीक है जी, ये आप लोगों के पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग इन्हें कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप लोगों के पास 1 2 3 होते हैं। ठीक है जी क्लास, तो आप लोगों की स्क्रीन पर क्लास आप लोगों को शो हो रहा है। ठीक है जी, आप लोगों के पास सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लास बता रहा हूं कि आप लोगों के पास इक्वेशन क्या होती है। ठीक है जी, इक्वेशन को जानने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन किन चीजों से बनती है। तो इक्वेशन आप लोगों के पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनती है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप लोगों के पास कॉमनली जो यूज होते हैं वो एक्स वाई जी या ए बी सी भी यूज हो जाते हैं। ठीक है जी, एक्स वाई जी, और इसके अलावा आप लोग कॉमनली जो आम तौर पर यूज करते हैं हम लोग अलजबरा के अंदर ए बी सी। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास क्या आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है जी, तो आप लोगों के पास क्लास आपकी स्क्रीन के ऊपर चंद इक्वेशंस लिखी हैं। ये भी आप लोगों के पास इक्वेशन है, ये भी आपके पास एक इक्वेशन है, ये भी आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है जी, इक्वेशन की डेफिनेशन भी आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर की गई है। A statement which states that two algebraic expressions are equal is called an equation। ठीक है जी, आप लोगों के पास एक इक्वेशन क्या होती है जिसके अंदर आप लोगों के पास दो या दो से ज्यादा भी आप लोगों के पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को एक इक्वेशन दिखाई गई है। इसके अंदर आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिखाई गई है, जिसके अंदर आप लोगों के पास पावर 2 है। ठीक है जी, अगर तो आप लोगों के पास एक्स वाई जी अकेला हो तो आप लोग उसको क्या कहते हैं क्लास, लीनियर। लीनियर का मतलब आप लोगों के पास होता है सिंगल। ठीक है जी, अगर तो कोई चीज सिंगल हो, यानी कि खाली एक्स हो आप लोगों के पास, वाई हो, जी हो, ए हो, बी हो, सी हो, ठीक है जी, उसकी पावर आप लोगों के पास कुछ ना हो, तो फिर ऐसी चीजों को क्लास हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। चूंकि आज का टॉपिक हमारा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं बाकी चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों की स्क्रीन पर एक ये इक्वेशन लिखी है, डेट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ये आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर x की पावर 2 है। ठीक है जी, क्वाड का मतलब होता है दो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के अंदर x की पावर आप लोगों के पास 1 होती है क्लास। ठीक है जी क्लास, तो आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को इक्वेशंस की टाइप नजर आ रही हैं, और फिर नीचे आप लोगों के पास यहाँ पर 3 मैंने एग्जांपल्स दी हैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, 3x minus 5 that is equal to 0 is a linear equation. 8 minus y that is equal to 2 is a linear equation. 7 plus a is equal to 15 minus 3a that is also a linear equation. तो क्लास, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, आप लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। बहुत ही कॉमनली और बहुत ही आप लोगों के पास जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है। ठीक है क्लास, लेकिन मैं क्लास आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स की तरफ लेके जाने से पहले एक दफा दोबारा रिमाइंड करवा दूं, एक दफा दोबारा आपको बता दूं कि आप लोग काइंडली नोटबुक और पेंसिल अपने पास रखें, ताकि जो एक्स्ट्रा बातें आप लोगों को मैं बताऊं उन्हें आप लोग नोट डाउन करें। ठीक है जी क्लास, तो मैं अगेन
एक दफा आपको बता देता हूँ, लीनियर इक्वेशन आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले क्लास मैंने आपको बताया कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशंस की हमारे पास कई किस्म की टाइप होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है जी। इसके अलावा भी मजीद इक्वेशंस होती हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ लीनियर इक्वेशंस तक महदूद है, ठीक है जी। आपके पास लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, ठीक है जी, जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आता है। आया कि सिर्फ x आएगा या y आएगा या z आएगा, ठीक है जी। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई और वेरिएबल नहीं आएगा, ठीक है जी। ओनली वन वेरिएबल। वेरिएबल किन्हें कहते हैं? आप लोगों के पास ये जो ABC या XYZ लिखे हैं, इन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इन्हें आप लोग वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इनके एक से ज्यादा नाम है। तो अगर आप लोगों के पास किसी भी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आएगा, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है जी क्लास। अब हम लोग क्या सीखते हैं क्लास के, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, ठीक है जी। तो आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशन की सबसे पहली एग्जांपल आप लोगों के पास, या क्वेश्चन जो आप लोगों को पेपर में आस्क किया जाता है, वो आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है जी। आप लोग क्लास क्या करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो क्लास इसे सॉल्व करने का मेथड इंतहाई आसान है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात क्लास आप लोगों ने एक याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो 3x है, ठीक है जी, 3x आप लोगों के पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जबकि ये जो 8 है क्लास, आप लोगों के पास 8 एंड 14 बोथ आर नंबर्स, ठीक है जी। ये दोनों आप लोगों के पास नंबर है, और ये जो 3x है आप लोगों के पास, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है जी क्लास। अब आप लोगों ने क्लास क्या बात याद रखनी है, आपने ये बात याद रखनी है हमेशा कि आप लोगों ने नंबर्स को सेपरेटली सॉल्व करना है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लोगों ने सेपरेटली रखना है, ठीक है जी क्लास। तो क्लास आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बोथ नंबर्स को, जो दोनों नंबर्स हैं हमारे पास 14 एंड 8, आप लोग इन दोनों को इक्वल की एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास 3x था, 3x को हमने सेपरेट रख लिया, 14 को हमने उसकी जगह पर ही रहने दिया, और ये 8 को जब आप लोगों ने शिफ्ट किया यहाँ पर, ठीक है जी, तो शिफ्ट करते वक्त जब आप लोग इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पर किसी चीज को लेकर जाते हैं क्लास, तो आप लोगों के पास क्या चेंज आता है, आप लोगों के पास उस नंबर का साइन क्या हो जाता है, अल्टरनेट हो जाता है। अगर तो वो आप लोगों के पास प्लस होगा तो वो आप लोगों के पास माइनस बन जाएगा, अगर तो माइनस होगा तो वो आप लोगों के पास प्लस बन जाएगा, अगर डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड बन जाएगा, ठीक है जी क्लास। एक बात बहुत आप लोगों को जो मैंने जरूरी बता दी, वो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप लोग इज इक्वल टू के एक तरफ से चीज को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो क्लास आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उनका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है जी। आप लोगों के पास दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, ठीक है जी, और डिवाइड मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई डिवाइड में, ठीक है जी क्लास। ये आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। 8 को क्लास हम लोग दूसरी तरफ ले गए, यहाँ पर जाकर आप लोगों के पास 8 क्या हो गया क्लास, सब्ट्रैक्ट 14 माइनस 8 को आप लोगों ने जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आया 6, ठीक है जी। अब क्लास आप लोगों के पास क्वेश्चन बन गया 3x इज इक्वल टू 6, ठीक है जी क्लास। अब हम लोग फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं क्लास, ये डिस्कस कर लेते हैं क्लास। हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं x, ठीक है जी। x को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये जो 3 है क्लास, ये हमारे पास इज इक्वल टू की इस तरफ एक्स्ट्रा है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो क्लास हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, आप लोग इसको इधर जाकर क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको बताया इज इक्वल टू के इस तरफ जो चीज मल्टीप्लाई होती है, दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाती है, डिवाइड। तो क्लास अब आप लोग इन्हें सेम टेबल पर काट सकते हैं। आप लोग इसका टेबल पढ़ लें, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो क्लास आप लोगों के पास x का आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है जी क्लास। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है जी। मैं एक दफा क्वेश्चन को क्लास रिवाइज कर देता हूं। द क्वेश्चन इज 3x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 14, ठीक है जी। सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने नंबर्स को और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सेपरेट कर लिया। इक्वल टू के एक तरफ हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रखा और दूसरी तरफ हम लोगों ने नंबर्स रखे। 8 जब दूसरी तरफ जाकर शिफ्ट हुआ तो क्लास उसका साइन अल्टरनेट हो गया। 14 में से 8 आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिए,
तो आप लोगों के पास बचा क्या 6, ठीक है जी। अब 3 जो हमारे पास था इज इक्वल टू के एक तरफ, वो हमारे पास अननेसेसरी था, उसकी हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड करना चाहते थे, हम लोग एक्स फाइंड करना चाहते थे। तो जो चीज आपने फाइंड करनी है उसके अलावा बाकी सारी चीजों को आप लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक्स दूसरी तरफ, 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और कट जाएगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 2 आप लोगों के पास क्या है क्लास रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी क्लास। नेक्स्ट मजीद आप लोगों की स्क्रीन पर क्लास एक और एग्जांपल शो हो रही है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी क्लास। जैसा जैसी क्लास हम लोग मजीद एग्जांपल्स की तरफ चलते जाएंगे, आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशंस की टाइप्स, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड मजीद क्वेश्चंस, ठीक है जी। अभी तो ये सिंपल वन क्वेश्चन है, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा क्लास हम लोग कॉम्प्लिकेटेड वन की तरफ भी चलेंगे। तो अगर आप लोग इन चीजों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर ही क्लास आप लोग नेक्स्ट पोर्शन को या नेक्स्ट टाइप्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है जी क्लास। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन है 2a-3 इज इक्वल टू 5। तो क्लास सेम मेथड है आप लोगों के पास इसे सॉल्व करने का। हम लोग किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि आप लोगों के पास जो मौजूदा क्वेश्चन है इसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है और आप लोगों के पास नंबर्स कौन से हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने 3 को यहां से उठा के कहां पर ले गए, इक्वल टू के दूसरी तरफ, 3 माइनस का था, यहां पर आकर 3 क्या हो गया प्लस का। 5 और 3 को क्लास आप लोगों ने ऐड कर लिया, 5 और 3 को ऐड किया तो क्लास आप लोगों के पास आंसर क्या आया 8। ये जो 2 क्लास आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाकर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है जी। मैं आप लोगों को यहाँ पर कर देता हूँ 2a इज इक्वल टू क्लास आप लोगों के पास है 8 के। आप लोगों ने क्या सॉल्व करना है, a इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। 2 आप लोगों के पास दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, कट आउट हो जाएंगे और आप लोगों के पास क्लास आंसर क्या आ जाएगा 2 1 जार 2, ठीक है जी। 2 4 टाइम्स 8, आप लोगों के पास 2 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास क्या आंसर आया 8, ठीक है जी। तो क्लास आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, इस क्वेश्चन का आंसर क्लास आप लोगों के पास क्या आया 4, ठीक है जी क्लास। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह इस एग्जाम्पल की समझ आ रही होगी। अब हम मजीद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है जी क्लास। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट वन इज एडिशन, सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड वन इज डिवीजन, ठीक है जी। अब थर्ड वन जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों के पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चन डिवीजन वाला है 5 एंड डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है जी। तो क्लास सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, जैसा कि क्लास मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो एक तरफ डिवाइड हो रहे होते हैं वो दूसरी तरफ जाकर आप लोगों के पास क्या होते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़ा इस तरह है, ये जो आप लोगों के पास टेढ़ी लाइन लगी है इसका मतलब आप लोगों के पास डिवाइड ही होता है, ठीक है जी। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्लास ये 8 जो है ये 20 के साथ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा था डिवाइड, ठीक है जी। 20 को क्लास आपने 8 से कर देना है मल्टीप्लाई, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास आप लोगों के पास क्या आंसर आएगा, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास क्लास 180 आंसर आएगा, ठीक है जी। मैं खुद हल कर देता हूँ आप लोगों को, 5n दैट इज इक्वल टू 160, ठीक है जी। 160, ठीक है जी। अब क्लास हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, आप लोगों को रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर है n, ठीक है जी। हमने क्या फाइंड करना है n, तो क्लास n को हम लोग इधर ही रहने देंगे और क्लास जो आप लोगों के पास अननेसेसरी चीज है जिसकी हमें जरूरत नहीं है आप लोग उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। 160 डिवाइडेड बाय 5, क्लास आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल आप लोगों ने पढ़ना है कि आप लोगों के पास 16 आए, ठीक है जी। तो क्लास आप लोगों के पास 16 जो है n इज इक्वल टू 32 आप लोगों के पास आता है। किस तरह आता है क्लास में आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। 160 को आप लोग रखेंगे क्लास अंदर और 5 को क्लास आप लोग रखेंगे बाहर,
ठीक है जी, 5 3s आर आप लोगों के पास आ जाएगा 15। 1 क्लास आप लोगों के पास सब्ट्रैक्ट होने के बाद बच गया, ऊपर से आप लोगों ने 0 को नीचे उतार लिया। ठीक है जी, अब हम लोग 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक। 5 2s आर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है जी क्लास, और यही आप लोगों के पास 32 जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। ये पूरा पूरा क्लास हमारे पास डिवाइड हो गया। ठीक है जी, पूरा पूरा डिवाइड हो गया और हमारे पास आंसर क्या आ गया क्लास 32 हमारे पास क्लास इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है जी, अगेन क्लास आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है जी क्लास, आप लोगों के पास क्वेश्चन है 5n डिवाइडेड बाय 8। आप लोगों के पास जो भी चीज डिवाइड में होगी वो दूसरी तरफ जाकर क्लास क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। 8 को क्लास हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आया 160। ठीक है जी, 5 को क्लास हमने नीचे जाके डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया। सबसे पहले आप लोग 16 को डिवाइड करेंगे, 5 3s आर 15। 16 में से 15 गया तो आप लोगों के पास 1 बच गया, 0 आपने ऊपर से उतार लिया। ठीक है जी, नीचे ले आए, 5 2s आर 10, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 32। ठीक है जी क्लास, मजीद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ क्लास हम लोग चलते हैं। अभी तक क्लास हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर आप लोगों के पास जो वेरिएबल था वो इक्वल टू के एक तरफ था। ठीक है जी क्लास, आप लोगों के पास वेरिएबल ऑन वन साइड था। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे क्लास, इसके अंदर आप लोगों के पास वेरिएबल ऑन बोथ साइड होगा। ठीक है जी, ये भी आप लोगों के पास सॉल्व करना इंतहाई आसान है। ठीक है जी, इसके अंदर कोई भी चीज आप लोगों के पास मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ एक चीज याद रखनी है। लेट कमर्स के लिए मैं रिवाइज कर देता हूं क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशंस के अंदर हम लोग ये सीख रहे हैं कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करना है। आपके पास लीनियर इक्वेशंस जब भी दी जाएंगी, लीनियर इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अंदर आप लोगों के पास दो चीजें होंगी। फर्स्ट वन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सेकंड वन इज नंबर। ठीक है जी, आप लोगों ने क्या करना है कि इक्वल टू के एक तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रखना है और दूसरी तरफ आप लोगों ने नंबर्स को रखना है। ठीक है जी, जिस तरह आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है 10y इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी, 7y इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 3 एंड 9। ठीक है जी, 3 हो गया और 9 हो गया, ये आप लोगों के पास क्या है नंबर। तो क्लास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको एक तरफ एक तरह से अरेंज कर लेंगे। ठीक है जी, अरेंज करने का क्या तरीका है, 10y आप लोगों ने इधर ही लिखा हुआ था, 7y को हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया। ठीक है जी, 7y को क्लास जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो 7y उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10y माइनस 7y डेट इज इक्वल टू, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 9 आप लोगों के पास ऑलरेडी वहां पर मौजूद था। और क्लास ये जो 3 था आप लोगों के पास, ये इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया, उस तरफ माइनस था और इस तरफ आकर क्लास ये क्या हो गया आप लोगों के पास प्लस हो गया। ठीक है जी, तो क्लास अब बारी आती है सॉल्व करने की। अब आप लोग क्या करेंगे, सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्लास आप लोगों के पास आएगा 3y। ठीक है जी, आप लोगों के पास क्लास क्या आएगा 3y। और 9 में आप लोग 3 को ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास क्लास क्या आएगा 12। ठीक है जी, अब आप लोगों को क्लास मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है जी, मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को मैंने क्या बताया। मैंने क्लास आप लोगों को बताया कि ये जो 3 है ये हमारे लिए अननेसेसरी है, इसकी हमें उस तरफ जरूरत नहीं है। इसको हम लोग इस तरफ उठा के ले आए और यहाँ पर आके हमने इसको क्या कर दिया क्लास डिवाइड। ठीक है जी, डिवाइड कर दिया तो आप लोगों ने टेबल पढ़ लिए, टेबल पढ़ लिए तो 3 1s आर 3, 3 4s टाइम 12। ठीक है जी, आप लोग 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा आंसर y इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोगों के पास सोल्यूशन ऑलरेडी हुआ है, लेकिन मैंने आपको फिर भी एक दफा कर दिया स्टेप वाइज, क्योंकि स्टेप वाइज थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर आती है। ठीक है जी, आप लोग जब स्टेप वाइज काम को समझते हैं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाती है। इसलिए कोशिश किया करें जब मैं आपको स्टेप वाइज करवा रहा हूं तो आप लोगों का सारा ध्यान मेरी तरफ हो। ठीक है जी क्लास, अगेन आप लोगों को रिवाइज कर देता हूं, 10y माइनस 7y क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह था। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक तरफ रखा, हमने नंबर्स को एक तरफ रखा, 10 में से 7 को क्लास सब्ट्रैक्ट किया तो आप लोगों के पास आंसर आया 3।
9 में क्लास हम लोगों ने 3 को एडअप किया तो हमारे पास आंसर आया 12। ठीक है जी। 3 दूसरी तरफ जाके क्लास आप लोगों के पास डिवाइड हो गया, आप लोगों ने 3 का टेबल पढ़ लिया, 3 1s are 3, 3 4s टाइम 12। ठीक है जी। आप लोगों के पास 3 का टेबल जब हमने 4 दफा पढ़ा तो आप लोगों के पास क्या आया 12। ठीक है जी। तो क्लास आप लोगों के पास आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, आंसर क्लास हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया 12। ठीक है जी क्लास, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है जी क्लास, अब हम इसकी मजीद एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। मैंने आपको क्लास जब लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने आपको तब एक बात कही थी कि आप लोग अगर स्टार्ट वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनको समझना खासा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्लास लीनियर इक्वेशंस को हम आज डील कर रहे हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर एक कॉम्प्लिकेटेड लीनियर इक्वेशन लिखी है जिसकी बोथ साइड्स पर आप लोगों के पास वेरिएबल मौजूद हैं। तो क्लास इसको सॉल्व करने का या आप लोगों के पास मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है जी, एबिलिटी के पोर्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर ब्रैकेट्स लगी हो तो आप लोगों के पास मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट्स को ऑफ करना पड़ता है। ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो तब ही आप लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी क्लास। तो क्लास आप लोगों की स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में आप लोगों को बता देता हूं, 2 इंटू एक्स माइनस 5, 3 इंटू एक्स माइनस 2, 8 सेपरेट है, प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है जी क्लास, आप लोगों के पास 8 जो है वो सेपरेट है, प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 4। फर्स्ट स्टेप क्या होगा क्लास, फर्स्ट स्टेप ये होगा 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई एक्स एंड 7 मल्टीप्लाई 4। ठीक है जी। जो भी आप लोगों के पास ब्रैकेट के बाहर चीज मौजूद होगी, जो भी रकम आप लोगों के पास ब्रैकेट के बाहर मौजूद होगी, आप लोग क्लास क्या करेंगे, आप लोग उसको ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एलिमेंट से क्या करेंगे क्लास, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है जी क्लास। आप लोगों के पास यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर 3 ब्रैकेट्स हैं और तीनों के बाहर एक एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है जी क्लास। तो आप लोगों ने बारी बारी क्या किया, 2 को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 2x, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आया 10, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आया 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आया 6। ठीक है जी। 8 आप लोगों के पास क्लास एज इट इज आ गया, 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x आया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्लास आप लोगों के पास 28 आ गया। ठीक है जी क्लास। अगेन क्लास, अगर आप लोगों को क्लास इन 2 लाइनों की समझ नहीं लगी तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन को आगे से समझना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी क्लास, मैं अगेन आप लोगों को थोड़ा सा फिर रिवाइज कर देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है जी क्लास। सबसे पहले क्लास हमने क्या काम करना है, हमने 2 को और x को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसी 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को x के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, 8 एज इट इज रहेगा, 7 को x के साथ एंड 7 को 4 के साथ। मल्टीप्लाई करने से ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब क्लास आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इक्वल की दोनों तरफ, ठीक है जी, इज इक्वल टू के दोनों तरफ क्लास आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इज इक्वल टू के दोनों तरफ जो भी सेम चीजें, ठीक है जी क्लास, एक चीज में हमेशा फर्क रखना है क्लास, आप लोगों ने कभी भी इन चीजों को एडअप नहीं करना। 5x इज डिफरेंट थिंग, ठीक है जी, और खाली जो आप लोगों के पास 5 होगा दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है जी। ना तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं, ना ही ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है जी। मल्टीप्लाई ये हो सकती हैं और डिवाइड भी ये हो सकती हैं। ठीक है जी क्लास, ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। अगर आप लोगों के पास कहीं पर भी लिखा हो 5x प्लस 5, ठीक है जी, तो आपने कभी भी इस तरह नहीं करना कि आप लोग इसको नीचे लिख दें 10x। ठीक है जी। अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चन होगा ये गलत तस्लीम होगा। ठीक है जी। अगर आप लोगों के पास यहां पर भी x मौजूद होता
तो फिर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन क्या होता क्लास, एक्यूरेट होता। क्यों ऐसा क्यों है क्लास? क्योंकि 5x जो है, 5x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड 5 इज अ नंबर। ठीक है जी, never a algebraic expression and a number is added or subtracted। ठीक है जी, आप लोगों के पास कभी भी कोई भी नंबर और algebraic expressions ऐड अप नहीं होते। ये जब भी आप लोगों के पास ऐड या सब्ट्रैक्ट में लिखे होंगे, आप लोग सेम एज इट इज उनको नीचे वैसे ही लिख देंगे। ठीक है जी क्लास, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जार 6, 7 1 जार 7 एंड 7 4 जार 28। अब आप लोगों ने क्या किया, 2x और 3x को आपस में ऐड अप कर लिया, तो आप लोगों के पास आ गया 5x। 10 और 6 को आपस में ऐड किया तो आप लोगों के पास आया 16। 8 और 28 ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, 28 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आया 20। और 7x को आपने सेम एज इट इज जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही आप लोगों ने उससे नीचे उतार कर लिख लिया। ठीक है जी क्लास, अब पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास क्वेश्चन हो गया है 7x और 5x। 7x को हम लोग उठा के ले आएंगे इस तरफ, 7x जब इस तरफ आएगा तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस। 16 को हम लोग उठा के ले जाएंगे उस तरफ, 16 जब उस तरफ आएगा तो वो आप लोगों के पास हो जाएगा प्लस। 5x में 7x निकाला तो आप लोगों के पास 2 आया, 7 में से 5 निकाला तो आप लोगों के पास 2 आया। यहां पर आप लोगों के पास क्लास माइनस क्यों लगा रकम के साथ? ठीक है जी, चूंकि आप लोगों के पास यहाँ पर दो चीजें हैं, 5 माइनस 7। ठीक है जी, अब जब आप लोगों के पास दो चीजें होती हैं तो साइन डिसाइड करने के लिए आप लोग हमेशा देखते हैं बड़ी रकम को। यहाँ पर आप लोगों के पास बड़ी रकम क्या है, 7, तो 7 के साथ अगर माइनस लगा है तो आंसर के साथ भी क्या लगेगा क्लास, माइनस। 5 में से 7 आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो आप लोगों के पास क्लास आंसर क्या आया, -2। ठीक है जी क्लास, अब -2 हमें चाहिए नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसको 4 के नीचे जाके क्या कर दिया, डिवाइड, -4 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है जी क्लास, माइनस माइनस के साथ हो गया कैंसल, और 2 1 जार 2 और 2 2 जार आप लोगों के पास क्या आ गया, 4। ठीक है जी क्लास, आप लोगों के पास ये क्या आ गया, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। आप लोगों के पास x का आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है जी, आप लोगों के पास x का आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है जी क्लास, होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्लास हम लोग लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, आप लोगों के पास जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं एबिलिटी के पोर्शन के अंदर, हम लोग इन क्वेश्चंस को वर्ड प्रॉब्लम का नाम देते हैं। ठीक है जी, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन जो दिया जाता है वो एक स्टेटमेंट की शक्ल में दिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट दिया जाता है। आप लोगों ने उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके उसमें से क्वेश्चन को बनाना होता है। ठीक है जी क्लास, आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को जो एक वर्ड प्रॉब्लम नजर आ रही है, मैं आप लोगों को उसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी क्लास, जब भी मेरे पास या जब भी मैं कभी किसी वर्ड प्रॉब्लम को रीड करता हूं, किसी स्टेटमेंट को रीड करता हूं, तो उसके अंदर जो चीजें मुझे दी गई होती हैं, जो डाटा मुझे दिया गया होता है, मैं सबसे पहले उसको देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं, अ नंबर इंक्रीज बाय 8। ठीक है जी, 8 इज द थिंग दैट वी कैन यूज इन मेकिंग ओवर क्वेश्चन इक्वल 15। ठीक है जी, 8 दैट इक्वल्स 15। अब इन तीन लफ्जों से हमें क्या समझ आया, 8 इक्वल 15। ठीक है जी, यहां से मुझे क्या समझ आया, मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूं, 8, ठीक है जी, और इक्वल का निशान, और यहां पर आप लोगों ने क्या लगाना है, 15। अ नंबर इंक्रीज्ड। ठीक है जी, अ नंबर का, अ नंबर से मुझे क्या समझ आया कि एक नंबर है। ठीक है जी, कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता। ठीक है जी, वो नंबर जो भी है मुझे नहीं पता। इंक्रीज्ड से मुझे क्या समझ आया कि वो नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो कोई भी चीज कब बढ़ती है, आपके पास पैसे हैं, ठीक है जी, वो कब बढ़ेंगे, जब उनके अंदर कोई चीज ऐड होगी। ठीक है जी, आपके पास 10 रुपए हैं, वो कब बढ़ेंगे, जब उनके अंदर कोई पैसा ऐड करेंगे, आप लोग कोई पैसे डालेंगे उसके अंदर। ठीक है जी, तो 8 कब इंक्रीज होगा, जब 8 के अंदर कोई चीज प्लस होगी। ठीक है जी, फाइंड द नंबर। अब हम लोगों ने वो नंबर क्या करना है, फाइंड। तो हम लोगों ने सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले लिखा लेट द नंबर बी
x हमारे पास वो नंबर क्या है x, तो मैं उस नंबर को ऐड कर देता हूं 8 में, ठीक है जी, क्योंकि 8 क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड, या वो नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड। आ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 8 का मतलब है कि उस नंबर के अंदर 8 को आप लोगों ने क्या करना है, ऐड कर देना है, और वो इक्वल किसके आएगा क्लास, वो इक्वल आएगा 15 के आप लोगों के पास। क्लास अगेन मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूं, स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर जब भी वो डिक्रीज का लफ्ज यूज करेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, जब भी वो इंक्रीज का वर्ड यूज करेगा तो आप लोगों के पास ऐड होगा, या वो कोई ऐसी बात करे आप लोगों के पास जिसका मतलब ज्यादा होना हो, बढ़ाना हो, फायदा हो, ठीक है जी। अगर वो प्रॉफिट की भी बात करे तो आप लोगों ने उसको प्लस ही समझना है, अगर वो इंक्रीज की बात करे आप लोगों ने उसे प्लस समझना है, अगर वो लॉस की बात करे आप लोगों ने उसे माइनस समझना है, अगर वो आप लोगों के पास डिक्रीज की बात करे तब भी आप लोगों ने उसे माइनस ही कंसीडर करना है। और जब भी क्लास आप लोगों के पास स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास वो नंबर हमेशा मिसिंग होगा, आप लोगों ने उस नंबर को खुद फाइंड करना है। आप लोग उसको कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं आप लोग उसे एक्स रखें, आप लोग उसे वाई रख सकते हैं, जी रख सकते हैं, ठीक है जी। आप लोग उस नंबर को अपनी मर्जी से ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, सी रखते हैं, जो भी आप लोगों को नंबर पसंद है आप लोग वहां पर वो नंबर रख सकते हैं, ठीक है जी। मैंने मौजूदा क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के लिए लेट किया, लेट द नंबर बी एक्स, आप लोगों के पास नंबर क्या था एक्स, और गिवन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है 8 से, तो 8 को x के अंदर क्या कर दिया, ऐड, और इक्वल टू किसके आ गया क्लास आप लोगों के पास 15। अब आप लोगों के लिए सॉल्व करना खासा आसान है, 8 को आप लोग शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और 15 में से क्लास जब आप लोग 8 को माइनस करेंगे तो वो आप लोगों के पास क्लास क्या आ जाएगा, 7, वो क्लास आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 7, ठीक है जी। क्लास आप लोगों के पास क्लास अभी जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया दैट इज लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया इक्वेशन के बारे में, फिर मैंने क्लास आप लोगों को बताया कि इक्वेशन की एक से ज्यादा एग्जाम होती हैं। आज हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने सबसे आसान टाइप ली लीनियर इक्वेशन की, ठीक है जी। आपकी स्क्रीन पे मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने वो वाली इक्वेशन ली जिनके बोथ साइड पे आप लोगों के पास वेरिएबल होते हैं, और फिर क्लास हम लोगों ने एक वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीखा, ठीक है जी। क्लास आज हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर लीनियर इक्वेशन के अलावा भी आप लोगों के पास एक टॉपिक है जिसका नाम है मीन मॉड एंड मीडियन, ठीक है जी। क्लास तो आप लोग इसको 1 मिनट रिवाइज कर लें, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे मीन मॉड एंड मीडियन की तरफ, ठीक है जी। क्लास जी क्लास आज का हमारा सेकंड टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक क्लास हमने डिस्कस किया लीनियर इक्वेशन का, सेकंड टॉपिक क्लास हमारा आज है मीन मीडियन मॉड एंड रेंज, ठीक है जी। क्लास इंतहाई इजी और इंतहाई शॉर्ट सा टॉपिक है जो आज हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास 4 चीजें यहाँ पर क्लास में बता रहा हूँ, दैट आर टाइप्स ऑफ एवरेजेस, ठीक है जी। आप लोगों के पास ये एवरेज की किस्म है, एवरेज क्लास हम लोग किसे कहते हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले क्लास हम लोग बात करेंगे मीन की, उसके बाद फर्दर हम लोग मीडियन मॉड एंड रेंज की भी बात करेंगे, ठीक है जी। क्लास जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीन मॉड और मीडियम ये सारी किसकी टाइप्स हैं, एवरेज की। एवरेज के अंदर आप लोगों के पास ग्रुप डाटा को एवरेज किया जाता है, ठीक है जी। वो जब मैं आप लोगों के साथ क्लास अभी क्वेश्चन शेयर करूंगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, आप लोग बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है जी। क्लास तो सबसे पहली चीज क्लास जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मीन, ठीक है जी। मीन आप लोगों के पास क्या होता है, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को लग रहा है, ठीक है जी। मीन आप लोगों के पास मीन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के पास जितने भी नंबर हैं आप लोग सबसे पहले उनको ऐड करेंगे और जितनी उनकी क्वांटिटी होगी उससे आप लोग उसको डिवाइड कर देंगे। क्लास में आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि जब भी आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, इधर वो मीन का हो, मीडियन का हो, मॉड का हो या रेंज का हो, ठीक है जी। क्लास अगेन बता दूं आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, आया कि वो मीन का हो, मीडियन का हो, मॉड का हो या रेंज का हो, आप लोगों के पास जो डाटा होगा दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, ठीक है जी।
फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डाटा किसे कहते हैं? आप लोगों की स्क्रीन पर एक डाटा शो हो रहा है, ठीक है जी, इसके अंदर मोर देन 1 नंबर्स हैं, ठीक है जी। तो ऐसा डाटा जिसके अंदर एक से ज्यादा नंबर्स दिए गए हों, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डाटा, ठीक है जी। आप लोगों के पास अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, ये दो तरह के डाटे होते हैं, ठीक है जी। ग्रुप के अंदर आप लोगों के पास ग्रुप बने होते हैं, अनग्रुप डाटा में आप लोगों के पास ग्रुपिंग नहीं होती। लेकिन ये जो आप लोगों की स्क्रीन पर एक मैंने सर्कल लगाया है, इसी तरह का आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर कुछ नंबर्स होंगे एज इट इज आप लोगों के पास, जैसा कि फॉर एग्जांपल 3 5 5 6 4 3 2 1 5 6। ये आप लोगों के पास क्या है, एक आप लोगों को डाटा दिया गया है। आप लोगों ने क्लास सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली ये करना है कि इन तमाम नंबर्स को आप लोगों ने ऐड अप कर लेना है, ठीक है जी। और इनकी तादाद को आप लोगों ने गिन लेना है, कितनी तादाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है जी। ये टोटल आप लोगों के पास नंबर कितने हैं, क्लास 10, ठीक है जी। आप लोगों के पास नंबर कितने हैं, 10। और क्लास जब आप लोगों ने इन सबको ऐड किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आया, 40, ठीक है जी। आप लोगों ने ये नहीं देखना कौन सी रकम बड़ी है कौन सी रकम छोटी है, कौन सी आप लोगों के पास क्या है। जो भी आप लोगों को डाटा दिया गया हो, आइदर वो आप लोगों के पास 10 रकमें हो, 20 हो, 2 हो, 40 हो, जितनी भी आप लोगों को रकमें वो प्रोवाइड करेगा, मीन निकालने के लिए आपने सिंपली दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि आपने उन सबको एडअप कर देना है। एडअप करके आपने एक साइड पे लिख लेना है कि इनको ऐड करने से ये आंसर आया। सेकंड स्टेप, दूसरा काम आप लोगों ने क्लास क्या करना है, दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि आपने उन सब का उन सब की तादाद को गिन लेना है, ठीक है जी। जब आपने इनको ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 40, जब आपने इनको गिना तो आपके पास आंसर आया 10, ठीक है जी। दोनों को आप लोगों ने डिवाइड कर दिया तो आप लोगों के पास 10 का टेबल 4 तक पढ़े तो आप लोगों के पास क्लास क्या आता है, 40। तो ये सिंपली आप लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, क्लास मीन फाइंड कर लिया, ठीक है जी। आप लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, मीन। मैं आप लोगों को क्लास कहता हूं कि आप लोग 5 बच्चे हो, मैं सबको क्या देता हूं, मैं सबको 10-10 रुपए देता हूँ, ठीक है जी। तो मैं आपको कहता हूँ कि मीन निकालो जी, आप लोगों के पास इसका मीन क्या निकलता है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग 5 बच्चे हो, आप लोग अपने पैसों को ऐड करोगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 50। फिर आप लोगों की तादाद कितनी है, 5। तो आप लोग क्या करोगे, 50 को डिवाइड करोगे आप लोग 5 पे, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा, 10, ठीक है जी। यहाँ पर तो क्लास मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को मैं इसकी मीन की एप्लीकेशन भी बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि मैं हर बच्चे को 10 रुपीज दे रहा हूँ। लेकिन सम केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमारे पास जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम गिनते नहीं, हम सिर्फ ये याद रखते हैं इसको इतने दे दिए, इसको इतने दे दिए, इसको इतने दे दिए, ठीक है जी। लेकिन जब आप लोगों ने मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबके पैसों को आप लोग जमा कर लेंगे और जितने लोग होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, क्लास उसका मीन के एक बंदे को तकरीबन इतने पैसे चलेंगे, ठीक है जी। ये एक जर्नल सी एग्जांपल थी आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ठीक है जी। मीन क्लास आप लोगों के साथ डिस्कस हो गया है, ठीक है जी। आप लोगों के पास अब नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, मीडियन, ठीक है जी। यहाँ पर तो एक एक ही आप लोगों के लिए एग्जाम्पल दी गई है क्योंकि ये खासा इजी टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को इससे हटकर भी कुछ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा फॉर प्रैक्टिस, ठीक है जी। मीडियन की हम लोग बात कर रहे हैं, मीडियन इज द मिडल वैल्यू, ठीक है जी। मीडियन आप लोगों के पास क्या होती है, दरमियानी रकम, ठीक है जी। यानी कि आप लोगों के पास मैं कहता हूं आप लोग 5 लोग हैं, ठीक है। एक मैं लेफ्ट से हटा देता हूं, एक मैं राइट से हटा देता हूं, फिर मैं एक लेफ्ट से हटा देता हूं, फिर मैं एक राइट से हटा देता हूं, तो जो सेंटर में एक बच जाएगा वो क्या होगा, आप लोगों के पास है मीडियन। लेकिन क्लास यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है जी। वो क्या है, अगर तो आप लोगों के पास नंबर 5 है, ठीक है जी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप लोगों को मैं फार्मूला बताऊंगा, आप लोग अपनी नोटबुक पर उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है जी। अगर तो आप लोगों के पास लोग या चीजें 5 हैं तो आप लोगों के लिए मीडियन फाइंड करना खासा आसान है। 2 इस तरफ से छोड़ दिए, 2 इस तरफ से छोड़ दिए, जो दरमियान में बच गया वो क्या हुआ, मीडियन। बट अगर आप लोगों के पास जो तादाद है वो इवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास 6 लोग हैं तो फिर क्लास आप लोग क्या करेंगे, दैट इज द पॉइंट, ठीक है जी। अगर आप लोगों के पास 8 लोग हैं फिर आप लोग क्या करेंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है,
मीडियन का मतलब हमारे पास क्या होता है, मिडल वैल्यू। सबसे पहला काम हम लोगों ने ये करना है कि हमने ऑर्डर करना है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने अरेंज करना है, छोटी रकमें पहले रखेंगे, बड़ी रकमें बाद में रखेंगे। जैसे आप लोगों के पास 1 को पहले रखा गया, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ठीक है जी। जो डाटा वो आपको देगा वो मे बी अरेंज्ड हो या ना भी अरेंज्ड हो, तो आप लोगों ने उसको अरेंज कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने दरमियान वाली रकम निकाल लेनी है। अगर आप लोगों के पास 2 नंबर आ जाएं दरमियान में, ठीक है जी, जिस तरह मैंने कहा कि अगर 6 रकमें आ जाएं तो दरमियान में आप लोगों के पास कितने नंबर आ जाएंगे, 2। तो आप लोगों ने क्या करना है, उन दोनों रकमों को ऐड करके, जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास मौजूदा सूरत में दरमियान में कितनी रकमें आ गई हैं क्लास से, 2 रकमें आ गई हैं। कौन कौन सी, 4 एंड 5। तो क्लास आप लोग क्या करोगे, 4 और 5 को ऐड कर दोगे, 4 + 5 कर दोगे, और उसको क्लास आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे, 2 से, ठीक है जी। 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, वो आप लोगों के पास क्लास क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2। और जब क्लास आप लोग उसे सॉल्व करोगे तो वो आप लोगों के पास क्लास क्या आ जाएगा, वो आप लोगों के पास आ जाएगा 4.5, ठीक है जी। वो आप लोगों के पास क्लास क्या आ जाएगा, 4.5, ठीक है जी क्लास। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों के पास क्लास, मैं आपको एक मजीद और एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप लोगों के पास 5 रकमें हो, फिर आपने क्या करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 1 है, 5 है, 7 है। चले मैं अरेंज्ड डाटा आप लोगों को देता हूं ताकि आसानी हो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है जी क्लास। 3 को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आप लोग क्लास क्या करेंगे, अब आप लोग ऐसा करेंगे कि आप लोग एक रकम इधर से छोड़ देंगे, एक रकम इधर से, फिर एक रकम इधर से छोड़ देंगे, और फिर एक रकम उधर से छोड़ देंगे। तो जो सेंटर में आप लोगों के पास क्लास बचेगी, दैट इज मीडियन। वो आप लोगों के पास क्लास क्या होगी, मीडियन होगी, ठीक है जी। इजी वन क्वेश्चन है आप लोगों के पास। नेक्स्ट क्लास हम लोग चलते हैं मॉड की तरफ, ठीक है जी। मॉड इज द मोस्ट कॉमन नंबर, ऐसा नंबर जो बार बार दफा आ रहा हो आप लोगों के पास, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड। जैसा कि मीडियन के अंदर आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों ने मीडियन के अंदर नंबर्स को या वैल्यूज को अरेंज करना है, इसी तरह क्लास आप लोगों ने मॉड के अंदर भी नंबर्स को या वैल्यूज को अरेंज करना है। आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को डाटा दिया गया है, वो डाटा आप लोगों के पास है 355, ठीक है जी। वो डाटा है आप लोगों के पास क्लास 3556432 156। इसको अरेंज करने के बाद ये बना 1 2 3 3 4 5 5 5 6, ठीक है जी। तो आप लोगों के पास जो 5 था वो बार बार आ रहा था, तो क्लास जो 5 हो गया वो आप लोगों के पास क्लास इसका क्या आ गया, मॉड आ गया, ठीक है जी। 5 आप लोगों के पास बार बार आ रहा है, तो 5 आप लोगों के पास क्लास क्या आ गया, इसका मॉड आ गया। अब यहाँ पर भी एक क्लास क्वेश्चन राइज होता है। अगर आप लोगों के पास 6 भी एक दफा और होता, ठीक है जी, यहाँ पर 6 भी एक दफा और होता, यहाँ पर 3 भी एक दफा और होता, फिर क्या होता आप लोगों के पास, फिर ये भी 3 दफा होता, ये भी 3 दफा होता, ये भी 3 दफा होता। तो क्लास फिर ऐसा होता कि आप लोगों के पास जो मॉड आना था वो 5 भी होना था, 6 भी होना था और 3 भी होना था, ठीक है जी। हेजिटेट आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं होना। अगर कोई भी नंबर 10 दफा आता है और एक और नंबर भी 10 दफा आता है, एक और नंबर भी 10 दफा आता है, तो आप लोगों के पास वो सारी रकमें जो हैं वो सारी की सारी क्लास आप लोगों के पास क्या होंगी, वो सारी की सारी आप लोगों के पास मॉड होंगी, ठीक है जी। वो सारी की सारी आप लोगों के पास क्लास क्या होंगी, मॉड होंगी। सिंपली जो भी डाटा दिया गया होगा आप लोग सबसे पहले उसे अरेंज करेंगे, फिर आप लोग उसके अंदर देखेंगे कि कौन सी रकम सबसे ज्यादा दफा आ रही है। जो भी रकम सबसे ज्यादा दफा आएगी वो आप लोगों के पास क्लास क्या होगी, मॉड होगी, ठीक है जी क्लास। लास्ट हमारे आज का टॉपिक है रेंज। रेंज के अंदर आप लोगों ने क्लास क्या करना है, मैं सिंपल आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पर भी क्लास आप लोगों को एक डाटा दिया जाएगा, आप लोग सबसे छोटी रकम ढूंढेंगे और सबसे बड़ी रकम ढूंढेंगे, और आप लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी को सबसे बड़ी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक डाटा दिया गया है, ठीक है जी। आप लोग यहाँ पर अगर इसे अरेंज कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। अगर अरेंज कर लेंगे तो सबसे शुरू वाली रकम ले लेंगे और सबसे आखिर वाली रकम ले लेंगे, ठीक है जी। उन दोनों को आप आपस में माइनस कर देंगे और आपके पास आएगा 5। यहाँ पर क्लास आप लोगों के लिए डायरेक्शंस ये हैं, आप लोगों को मैं यहाँ पर जो
एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि बड़ी रकम को हमेशा पहले रखेंगे और छोटी रकम को हमेशा बाद में रखेंगे। ठीक है जी। तो जब आप लोग उनको माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा दैट इज द रेंज ऑफ दैट नंबर। ठीक है जी क्लास। तो आज की क्लास हमारे दो टॉपिक थे। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया लीनियर इक्वेशंस और सेकंड पे हम लोगों ने डिस्कस किया मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज। ठीक है जी क्लास। आज की हमारी क्लास हर तरह के एबिलिटी के, सीएसएस के, पीएमएस के, ठीक है जी, और वन पेपर के एबिलिटी के पोर्शन के लिए जरूरी है। ठीक है जी। आप लोगों का क्लास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।